हमने आपको पहले ही बताया कि हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 का एक्सरसाइज 5.3, और इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करना है। तो इस तरह फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और एक याद आनी है कि कॉलम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। 5.3 इसका क्वेश्चन नंबर 19 हम लेते हैं। 19 में द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स obtained by two classes, which class is better on the average। यानी मार्क्स obtain दिया हुआ है और क्लास ए क्लास बी दी हुई है, तो विच क्लास इज़ बेटर ऑन द एवरेज, यानी दो क्लास ए की भी एवरेज निकालनी है, मीन निकालना है, क्लास बी का भी मीन निकालना है। फिर उनको हमने कंपेयर करना है कि कौन सा बेटर है। तो आइए हम करते हैं ये क्वेश्चन नंबर, ये सॉल्व हम सवाल को करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर देखें मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड, और दूसरा यहाँ पर क्लास ए, फिर तीसरा है आपके पास क्लास बी। अब क्लास मार्क्स ऑब्टेन आपके पास 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, ये दिया हुआ है। अब क्लास ए में जो आपके पास है फ्रीक्वेंसी वो है जी 20, 32, 35, 40, 15, 8, ये क्लास ए की फ्रीक्वेंसी है। फिर क्लास बी की दी हुई है 15, 40, 15 से नहीं 40 नहीं 30, 30, 40, 42, 20, 10, ये आपको दी हुई फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? क्लास ए की, इसको एफ ए से डिनोट करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी किसकी? क्लास बी की, इसको एफ बी से डिनोट करते हैं। ये ए और बी जो है ये सब स्क्रिप्ट पे लिखना है, ये नीचे लिखना है, इसके बराबर पे नहीं लिखना। ये एफ ए डिनोट किया हुआ है मैंने। क्लियर जी। अब दोनों के फार्मूला मीन निकालना हमने, चूँकि दोनों का, तो आप देखें फॉर क्लास ए, फॉर क्लास ए, इसका मीन का कुलिया लिखने की कोशिश करते हैं। एक्स बार ए यानी सिग्मा एफ ए एक्स ऐसे लिख लें, ओवर सिग्मा एफ ए। ये इसके लिए पहले काम करते हैं। इसके लिए मार्क्स ऑब्टेन दिया हुआ है। सबसे पहले ये मिड पॉइंट निकालेंगे हम एक्स को, इसको मिड पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट्स ये निकालेंगे। और मिड पॉइंट्स को हमने जब निकाला है वो आ जाना जी 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 70 डिवाइडेड बाई 2 यानी 35 आ गया। इस तरह आपने निकालना है। ठीक है जी। ये क्लास मार्क्स है, क्लास मार्क्स, इसको एक्स से डिनोट करें। इसी तरह 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2 ये 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी 45 आ गया। फिर 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2 ये 110 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 110 डिवाइडेड बाई 2 55। फिर आपने एक कॉलम निकाला है 60 + 70 डिवाइडेड बाई 2 ये 130 डिवाइडेड बाई 2, 130 डिवाइडेड बाई 2 ये 65 आया।
फिर 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, ये 150 डिवाइडेड बाई 2, ये 75 आया। फिर 80 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया जी 170 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका 85। अब यहाँ पर आपको तो चाहिए एफ ए एक्स। ये देखें यहाँ पर एक कॉलम बनेगा एफ ए एक्स का, ये एक कॉलम। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी आपकी एफ ए 20 मल्टीप्लाई विद 35, ये आपने करना है 20 मल्टीप्लाई विद 35, ये आ गया 700। कैलकुलेटर पर के 32 मल्टीप्लाई विद 45, याद रहे, और ये आ गया 1440। फिर आपका आ गया 35 मल्टीप्लाई विद 55 मल्टीप्लाई विद 55, ये आ गया 19। कैलकुलेटर से कर 25। फिर आपका आ गया जी 40 मल्टीप्लाई विद 65, ये 2600। फिर आप क्या आ गया 15 मल्टीप्लाई विद 75, यानी एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, याद रहे क्लास ए का एफ लेकर। तो ये आपके पास आ गया जी 1125। फिर 10 मल्टीप्लाई विद 85, ये आ गया 680। अब इसका हमें चाहिए, इसका हमें टोटल चाहिए, ये है जी सिग्मा एफ ए एक्स, इसका टोटल चाहिए। इसका टोटल है जी 8470। ठीक है जी। अब यहाँ पर फार्मूला में लगा दें एक्स ए, एक्स बार ए, सिग्मा एफ ए एक्स वो आपने निकाला हुआ है 8470 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ ए, यानी यहाँ पर भी टोटल चाहिए सिग्मा एफ ए, ये आपका आ गया जी सिग्मा एफ ए, और ये 150 है जी। इनको जब ऐड किया, इनको जब ऐड किया तो ये 150 आ गया इनको, तो ये 150। अब 8470 को जब डिवाइड किया 150 पे, तो ये आ गया जी 56.47। ये आपका क्लास ए की एवरेज निकल आई है। अब फॉर क्लास बी की एवरेज निकाल रहा हूँ, इसका फार्मूला भी लिख लें, एक्स बार बी सिग्मा एफ बी एक्स ओवर सिग्मा एफ बी समेशन एक्स बी। अब एक्स बी का भी टोटल चाहिए, एफ बी का भी टोटल चाहिए। एफ बी का जो टोटल हमने निकाला है वो है जी, इनको जब ऐड किया ये 1 एफ बी का ये 157 है। अब एक कॉलम चाहिए एफ बी एक्स का, यहाँ पर देखें फ्रीक्वेंसी एफ बी की और एक्स मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका अब क्लास बी की फ्रीक्वेंसी लेनी है, यानी 15 मल्टीप्लाई विद 35, ये आ गया 5 to 5 15। 30 मल्टीप्लाई विद 45, ये आ गया 2200। कैलकुलेटर से कर रहे हैं 40 मल्टीप्लाई विद 55, ये आ गया जी 2730। फिर 42 मल्टीप्लाई विद 65, ये आ गया 1500। नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया है, 125। यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई विद 44, ये यहाँ पर डियर स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत लग गई है, तो यहाँ पर आ जाना है 135 1350। फिर इसको जब किया 40 मल्टीप्लाई विद 55, ये आपका आ गया जी 200। फिर मैंने 42 मल्टीप्लाई विद 65, ये आपका आ गया जी 2730।
30, फिर 20 मल्टीप्लाई विद 75, ये आ गया 1500, 10 मल्टीप्लाई विद 85, ये आ गया 850। इसका भी आपको सिग्मा एफ बी एक्स का भी टोटल चाहिए। इनको जब आपने टोटल किया तो ये आ गया 9155। तो अब इस फार्मूले में लगा दें, ये आ गया जी 9155 डिवाइडेड बाय 157। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये आ गया यहाँ पर 9155 डिवाइडेड बाय 157 जब हमने किया तो कैलकुलेटर से तो ये आ गया आपका 58.31, ये आ गया। अब हमने ये बताना है इनका मुकाबला करके कि कौन सा बेटर है। देखें, इस आंसर को देखें और इस आंसर को देखें, तो यहाँ पर देयरफॉर एवरेज जो एक्स बी की है वो ग्रेटर है एवरेज एक्स ए की एवरेज से, यानी कि सो डैट इज़ 58.31 इज़ ग्रेटर है 56.47। सो क्लास बी इज़ better on the average। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की जानब। 20 में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछना चाहता है हमसे, ये कहता है इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 3.78, मीन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी एक्स और एफ है, इसकी वैल्यू ऑफ ए हमने कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं, नेक्स्ट पेज में, ताकि ज़रा खोल के हो सके। तो नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 20 हमने करने की कोशिश की। यहाँ पर देखें जी, एक्स दिया हुआ है, गिवन आपको क्या है, गिवन है जी मीन, यानी कि एक्स बार, ये मीन का आंसर उसने दे दिया हुआ है पहले ही, ये 3.78 है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखते हैं, एक्स आपको दिया हुआ है, एफ आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास मार्क्स दिया हुआ है, ये है 2, 3, 4, 5, 6 और फ्रीक्वेंसी आपको 10, ए 11, 9 और 8 दी हुई है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब एक्स बार का मैं फार्मूला लिखूँगा, एक्स बार, तो क्या आता है, सिग्मा एफ एक्स ओवर समेशन एफ, यानी सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ चाहिए यहाँ पर, सिग्मा एफ जब हमने इनको ऐड किया, इसको न्यूमेरिक वैल्यू 10 है, 11 है, 9 है और 8 है। ये हमने जब इसको किया है तो ये न्यूमेरिक वैल्यू का आंसर तो मेरे पास 38 आया, और ये प्लस ए भी आना है ना, प्लस ए, क्योंकि ये प्लस करनी है ना सारी वैल्यू। अब न्यूमेरिक वैल्यू का आंसर 38 आया और प्लस ए भी करना है, सिग्मा एफ ये आ गया। अब एफ एक्स चाहिए ना, एफ एक्स का एक कॉलम चाहिए, 2 मल्टीप्लाई विद 10 20 हो गया, 3 मल्टीप्लाई विद ए 3a हो गया, और 4 मल्टीप्लाई विद 11 44, 5 मल्टीप्लाई विद 9 ये 45, क्लियर जी, और 45, फिर 6 मल्टीप्लाई विद 8 ये 48। और डियर स्टूडेंट, इसका भी टोटल चाहिए, ज़रा इसको मुझे इधर लिखना चाहिए था, बहरहाल ये चूँकि मैं समझाने में लगा हुआ हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। ये सिग्मा एफ एक्स का टोटल चाहिए, कि न्यूमेरिक वैल्यू 20 है, 44 है, 45 है, 48। इनको कैलकुलेटर पकड़ के आपने हल करना है। और इनको जब मैंने हल करने की कोशिश की है तो ये मेरे पास आ गया जी, ये देखें ना 3a, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 20, 44 और 45, 48 का जब सम किया तो ये मेरे पास आ गया जी 157।
अब इसमें टोटल में लगा दें, क्योंकि वैल्यू फिर कैलकुलेट करनी है। सिग्मा एफ एक्स है 3a प्लस 157 ओवर सिग्मा एफ है 38 प्लस 8, ये आपके पास है जी। क्लियर जी, प्लस ए, और एक्स बार आपको दिया हुआ है, ये देखें एक्स बार 3.78 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखें 3.78 एक्स बार की वैल्यू, ये 3a प्लस 157 ओवर ए प्लस 38। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिए, ये आ जाना है 3.78 मल्टीप्लाई विद ए प्लस 38, ब्रैकेट से स्टार्ट करें, ये 3a प्लस 157, इसको थोड़ा सा आपने हल किया है। 3.78 को जब a से मल्टीप्लाई किया 3.78a, फिर 3.78 मल्टीप्लाई विद 38, ये कैलकुलेटर से करेंगे 143.64, इसी तरह इधर 3a प्लस 157। अब ये देखें, इसको इधर ले आए 3a को, a की वैल्यू एक तरफ कर लें, एक ही जो टर्म्स हैं, और जो a के विदाउट है उसको दूसरी जानब ले जाएं, तो ये आपका फिर आंसर इजी हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन 3.78 माइनस 3a इक्वल टू, ये 3a इधर आया, इसको उधर ले जाएं, यानी 157 माइनस 143.64, ये इसको जब हमने 3.78 a माइनस 3a किया तो आंसर आया 0.78 a। 157 माइनस 143.64, 157 माइनस 143.64, ये आंसर आया जी 13.36। अब इसको डिवाइड कर दे 0.78 को दोनों तरफ, 13.36 ओवर 0.78, और कैलकुलेटर पकड़ के इसको हल किया। ये देखें 13.36 को तो डिवाइड करें 0.78 से 78, तो ये आया आपका 17.13, ले लें 17.128 20513 है, तो 17.13 ऐसे 2 डेसिमल पे इसकी वैल्यू, ये आपके वैल्यू आ गई। तो चैनल को ये आंसर आ गया, आपकी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। तो अब आपसे हम इजाज़त चाहते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।